नमस्ते। आज हम आपका इस प्रोग्राम के अंतिम भाग में स्वागत करते हैं। अब तक हमने दैनिक जीवन से जुड़ी आवश्यक वित्तीय अवधारणाओं के बारे में सीखा है, जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करने में हमारी मदद कर सकती हैं। हाल ही में किशोर छात्राओं के बीच स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अपनी पढ़ाई को जारी रखने के बारे में चर्चा बहुत बढ़ गई है। बालिकाओं के बीच अपने सपनों को पूरा करने और परिवार की सहायता करने के लिए स्वतंत्र होने और करियर बनाने की एक आकांक्षा है। परंतु दुख की बात यह है कि लड़कियों में इस बारे में जागरूकता की कमी है कि कौन सा करियर चुनना है और अपने पसंद के करियर की ओर योजना कैसे बनाएं। आइए देखते हैं कि गौरी और उसकी सहेलियां आगे जाकर जीवन में क्या करना चाहती है। गौरी की सहपाठी सीमा रजक पढ़ाई पूरी करने के बाद नर्स बनना चाहती है, पर उसने 11वीं कक्षा में आकर मानवी की स्ट्रीम चुना है। सीमा को पता ही नहीं था कि नर्स के पेशे के लिए उसे विज्ञान का स्ट्रीम चुनना चाहिए था। सीमा की ही तरह कक्षा में अन्य बालिकाएं भी थीं जो पुलिस अफसर या अध्यापक बनना चाहती थी, पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अक्सर ही उनके करियर की आकांक्षा उनके आसपास के कुछ रोल मॉडल पर आधारित थी और वो इन नौकरियों के प्रति अपनी उपयोगिता पर वो अधिक ध्यान नहीं दे रही थी। आप सबके पास कोई ऐसी गतिविधि होगी जिसके प्रति आपको बहुत दिलचस्पी है और जिसमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। जैसे कि आप में से कुछ लोग खेल कूद में अच्छे हो सकते हैं, कुछ को चित्र बनाना पसंद हो, कुछ को संगीत पसंद हो, जबकि अन्य को किताबें पढ़ने में रुचि हो सकती है। इसके साथ साथ स्कूल में कुछ ऐसे विषय होंगे जो आपको बहुत पसंद हो, जैसे आप में से कुछ को गणित, कुछ को इतिहास या भूगोल और कुछ को अंग्रेजी या हिंदी की क्लास अन्य विषयों से अधिक पसंद हो सकती है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आपका सहज स्वभाव भी एक दूसरे से अलग है। आप में से कुछ लोग अकेले रहना दूसरे लोगों के आसपास रहने से अधिक पसंद करते हैं। आप में से कुछ अक्सर ही स्कूल में या अपने मोहल्ले में स्वैच्छिक काम करते हैं और ऐसा भी संभव है कि आप में से कुछ लोगों में अच्छे लीडर होने के गुण हैं और आप में से कुछ लोग दूसरों की बात मानने में अधिक अच्छे हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इन चीजों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपका स्वभाव और आपके पसंद नापसंद सही करियर चुनने के लिए बहुत आवश्यक है। अपने भविष्य के लिए योजना बनाते समय अति आवश्यक है कि आप अपना करियर अपनी रुचि के अनुसार चुनें। करियर एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी अधिकांश व्यस्त जीवन में अपनाते हैं। इसलिए ये अति आवश्यक है कि कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको रुचि हो। सिर्फ काम ही नहीं, पर आपका कार्यालय ऐसा होना चाहिए जहां के सहकर्मियों के साथ आप आसानी से घुल मिल सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप ड्राइंग करना पसंद करते हैं तो बेहतर है कि आप ग्राफिक्स आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर जैसे करियर की ओर जाएं, ताकि आप अपनी चित्रकला की रुचि को आगे बढ़ा सकें। इसी तरह अगर आपको संगीत में रुचि है तो आप संगीत के बारे में पढ़कर एक गायन शिक्षिका बन सकती हैं, ताकि आप संगीत के प्रति प्रेम को अपने काम के जरिए जिंदा रख सकें। इसलिए आप देख सकते हैं कि करियर की ओर योजना बनाने के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। भविष्य की योजना बनाना शुरू करने से पहले आपको पूरी ईमानदारी से और सोच विचार करने के बाद अपने बारे में 3 चीजें नोट करनी होंगी। आपके पसंद का क्षेत्र, जो चीजें आपको करना पसंद है। आपके लिए जीवन में क्या चीजें अहमियत रखती हैं। कौशलता, आप किन चीजों में अच्छे हैं। इन्हें पता करने के बाद
आप अपने भविष्य की तैयारी इनके आधार पर कर सकती हैं। अपने करियर की तैयारी करते समय अति आवश्यक है कि आप अपने मनचाहे करियर की विशेषताओं के बारे में सही तरह से जांच करें, उससे जुड़े काम को सही तरीके से समझें और फिर उसके अनुसार से जीवन योजना बनाएं। आप जो भी जानकारी खोज रहे हैं उसमें ये विवरण अवश्य ही होने चाहिए। करियर की पहचान करें और समझें कि इसमें कौन सी नौकरी की भूमिका है। जैसे अगर आप बावर्ची बनना चाहते हैं तो पता करें कि बावर्ची किस तरह के काम करते हैं। केवल खाना बनाने में दिलचस्पी होने के कारण इससे जुड़े करियर को मत चुनें। आवश्यक कौशल और गुण को समझें और ध्यान दें कि आप उस नौकरी के लिए उपयुक्त हैं। योग्यता, किस स्ट्रीम में पढ़ाई करें, कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किन परीक्षाओं की तैयारी करनी है, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। संस्थान, कौन सी संस्थाएं आपको इस नौकरी के लिए सही ट्रेनिंग दे पाएंगी, उस कोर्स में कितने पैसे खर्च होंगे। संगठन, पढ़ाई खत्म करने और आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद आप कहां काम कर सकते हैं। वेतन, आपकी रुचि के करियर के लिए आरंभिक वेतन क्या है और रोड मैप क्या है। गौरी की दोस्त रश्मि को ड्राइंग और पेंटिंग में रुचि है और वो एक एनिमेटर बनना चाहती है। उसकी इस रुचि के बारे में जानते हुए रश्मि के स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी चाची ने उसे एनिमेशन में करियर बनाने में सहायता करने का वादा किया। गौरी जानना चाहती है कि एक एनिमेटर क्या काम करती है। रश्मि उसे बताती है कि एक एनिमेटर छवियों को जीवन देती है और कहानी कहने का कुछ संवाद करने के लिए उन्हें गढ़ती है। वो छवियों की एक श्रृंखला बनाती है, हाथ के चित्र या मॉडल या कठपुतली, जो गतिशील दिखाने के लिए तेजी से क्रम में प्रदर्शित होते हैं। एनिमेशन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कठपुतली एनिमेशन, क्ले एनिमेशन, 2D और 3D एनिमेशन, फोटोशॉप आदि। रश्मि फिर कक्षा के साथ साझा करती है कि कैसे उसने व्यापक शोध किया और एनिमेशन में करियर की योजना बनाने के लिए जानकारी पाई है। मैं 12वीं की पढ़ाई किसी भी स्ट्रीम में कर सकती हूँ और स्नातक की पढ़ाई मानविकी, ललित कला या विज्ञान में भी कर सकती हूँ। अच्छी नौकरी की बेहतर संभावना के लिए मेरे पास एनिमेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर मैं किसी और स्ट्रीम में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करती हूँ तो मुझे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एनिमेशन में करना होगा। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास स्नातक डिग्री की एक निश्चित सूची है, जहां से एनिमेशन में स्नातकोत्तर के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी कौशलताएं हैं जो कि मुझे इस व्यवसाय में जाने के लिए आवश्यकता से सीखनी होंगी, जैसे कि ड्राइंग या मॉडलिंग के प्रति कौशल, छोटी छोटी विषय वस्तु पर ध्यान देना, कंप्यूटर और एनिमेशन सॉफ्टवेयर के साथ सहजता से काम करना इत्यादि। मैंने पूरे भारत में लगभग 10 कॉलेजों की सूची बनाई जहां मैं एनिमेशन का अध्ययन कर सकती हूँ। एनिमेशन का अध्ययन पाने के बाद मैं फिल्म और टेलीविजन उद्योग, विज्ञापन एजेंसी और मल्टीमीडिया डिज़ाइन एजेंसियां और एनिमेशन स्टूडियो जैसी जगहों में काम कर सकती हूँ। करियर के शुरुआत में लोग 15,000 के हिसाब से कमाते हैं। कुछ अनुभव के साथ वेतन 25,000 से 40,000 तक जा सकते हैं। बहुत अच्छे रश्मि, हम सबको एनिमेटर बनने के विषय में बताने का शुक्रिया। अपने रुचि के अनुसार अपना करियर बनाने के लिए आप सबको भी इतनी ही मेहनत
और बारीकी से उस करियर पर अनुसंधान करना होगा। अन्य करियर की जानकारी आपको www.educationtoemployability.org पर आसानी से मिल सकती है। इस वेबसाइट पर जाकर करियर हब और फिर करियर कार्ड्स को चुनने से आप अन्य करियर के लिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जानकारी elearning.wblabor.gov.in पर भी उपलब्ध है। क्योंकि ये जानकारी केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है, आपको इन वेबसाइट पर मोबाइल नंबर या ईमेल के द्वारा एक अकाउंट बनाकर उसके लिए पासवर्ड चुनना होगा। करियर की योजना बनाते समय आवश्यक है कि आप कई विकल्पों को उपलब्ध रखें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो केवल डॉक्टर बनना ही संभावना नहीं है। इस क्षेत्र में आहार विशेषज्ञ, आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन, स्वास्थ्य सूचना तकनीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, रोग विज्ञानी, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, जो अगर हम किसी एक करियर को साकार नहीं कर पाते हैं, तो हम किसी और करियर को चुनकर चिकित्सा क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने मनचाहे करियर के बारे में आवश्यक जानकारी मिलती है, तो आप उसकी सहायता से 11वीं और 12वीं कक्षा में उससे जुड़े विशेष स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। उससे जुड़े अपनी रुचि अनुसार करियर विकल्पों की लिस्ट बना सकते हैं। अपने पसंद के कॉलेज की लिस्ट बना सकते हैं। आवश्यक परीक्षाओं की लिस्ट बना सकते हैं और उनकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऐसे छात्रवृत्ति की लिस्ट बना सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि ये सारी जानकारी आपको कहां मिलेगी? बिल्कुल सही, ऑनलाइन कई सारे वेबसाइट और पोर्टल हैं जहां आपको विस्तृत रूप से इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आईटी स्किल और मौखिक अंग्रेजी जैसे कौशल किसी भी कार्यालय में आवश्यक होते हैं। आप अपने आसपास ऐसे संस्थानों की तलाश करके इनसे जुड़े कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। इन विषयों पर कोर्स YouTube और अन्य वेबसाइट पर फ्री में भी उपलब्ध हैं और बहुत मददगार हैं। अगर आप परिश्रम करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ये सब जानकारी के साथ आप अपने भविष्य की तैयारी शुरू कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको कामयाबी मिले। अपने करियर प्लानिंग का आरंभ करने के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। इन चीजों की लिस्ट बनाएं। अपनी पसंद की गतिविधि, जिन विषयों का आप अध्ययन करना पसंद करते हैं, आपकी मूल्य प्रणाली, कौशल जो आपको पसंद है। कोई भी 3 ऐसे करियर की लिस्ट बनाएं जिनमें आपको रुचि है। उसके बाद उस करियर से जुड़ी आवश्यक जानकारी पता लगाएं और उसे लिखें।